इंडिया और पाकिस्तान का मैच स्टार्ट होने से पहले ही भाई हम मैच हार चुके हैं। मैच अभी आया नहीं है, लेकिन उससे पहले ही हम मैच हार चुके हैं। अगर इन खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट चेक करें, और सलमान मिर्जा भी होंगे, तो ये आप 4 फास्ट बॉलर अपने एशिया कप के स्क्वाड में रख रहे हो। और सलमान मिर्जा को इसलिए नहीं भेजा गया, कहीं उनको इंजरी वहां पर ना हो जाए, वो अनफिट ना हो जाए और उनको आराम करवाया जाए। और ना सिर्फ एशिया कप बल्कि जो ट्राई नेशन सीरीज है उसके लिए भी सलमान मिर्जा को डाला जाएगा, ताकि उनको देखा जाए जो ट्राई सीरीज है वैसे जीतनी चाहिए। बिल्कुल आपने कहा था। जो कि दूसरा T20 जो क्रिकेट खेली गई है बहुत बुरी खेली गई, जिसकी वजह से हमारे 133 पे आई थिंक पूरी टीम आउट हो गई। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस से मैं खुश हूं, लेकिन सेटिस्फाई नहीं हूं पूरी सीरीज में। वो इस वजह से कि मैं क्यों सेटिस्फाई नहीं हूं, हालांकि सीरीज तो जीते, मैं इस वजह से नहीं हूं क्योंकि मैं बोलता था कि ये जो टीम है पाकिस्तान के पास भी नहीं लगती, ये बिल्कुल हल्की टीम है। 5 सीरीज हार, 5 मैच लगातार बिल्कुल हल्की टीम है, ये वीक टीम है। हमें बुरे तरीके से इनको हराना चाहिए था, जो कि मैं और आप बार बार हम यहां पे बैठ के बात कर चुके हैं कि भाई आपसे जो हल्की टीम है उसको बुरे तरीके से हराओ कि दूसरी वीक टीम आपके आगे बात ही ना कर सके। अब पहला मैच हम इनके अगेंस्ट सिर्फ 14 रन से जीते हैं, दूसरा हम इनसे हार गए। आज का मैच हम सिर्फ 13 रन से जीते और गलतियां हुई वेस्ट इंडीज की तरफ से। एक आध जो सिचुएशन थी, जो रोस्टन चेस को जो इन्होंने भेजा वो गलती कर गए। शायद आज का मैच डिफरेंट होता, शायद वेस्ट इंडीज की टीम ये जीत जाती। ठीक है, वेस्ट इंडीज की बैटिंग पे तो बाद में बात करेंगे। पाकिस्तान की बैटिंग की बात करो, साहबजादा फरहान की करो, बहुत अच्छी बैटिंग की, सब कुछ किया। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं, ये मेरी नेचर है, जब टीम जीतती है तो जो गलतियां करते हैं लड़के, मैं उनकी गलतियों की बात भी करता हूं कि ये इंप्रूव करना है। साहबजादा फरहान चाहे सर्किल हो, चाहे सर्किल खत्म हो जाता है, उसकी एक ही सोच है, मिड विकेट पे मारना है, मिड विकेट पे मारना है, ऑफ स्टंप पे आके बस उधर ही खेलना है। इस तरीके से आप अपने रन्स कम कर रहे हैं। अगर आपने 74 रन्स किए 53 बॉल पे, अगर हम किसी को ये बोले ना कि यार किसी प्लेयर ने 74 किए 53 बॉल पे, वो एकदम से बोलेगा यार 53 बॉले 74, विकेट भी तो मुश्किल। मैं एक बात कर रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल मैं एक बात कर रहा हूं। लेकिन जिस तरह आपने बात की, अगर आप विकेट को देखें उस हिसाब से बैटिंग अच्छी है। अच्छा, विकेट के हिसाब से जिस तरह बॉल ब्रेक हो रहा है, लो भी रह रहा था, उस हिसाब उनका से स्ट्राइक रेट चेक करो तो आंखें बाहर आ रही हैं। हमारे वालों का स्ट्राइक रेट चेक करो तो शर्मिंदगी से सर झुक रहा है भाई। 117, 120, 130 के स्ट्राइक रेट वाले खिलाड़ी हैं हमारे पास, और हमारी मॉडर्न डे क्रिकेट कही जाती है, ठीक है। और उनका जो स्ट्राइक रेट है, जिन्होंने मतलब क्रिकेट में आतंक मचा के रखा है। अब इंडिया के जितने भी ये खिलाड़ी आपके सामने हैं, टॉप 5 या टॉप 4 के, इन सबका स्ट्राइक रेट 150 से ज्यादा है, 160 से ज्यादा भी है, 180, 190 से ज्यादा भी है। और अगर किसी इनिंग में सेट हो जाते हैं तो 250, 200 के स्ट्राइक रेट को टच करते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा की जो कि मार धाड़ कर रहे होते हैं। और हमारे वाले खिलाड़ी भाई, सीनियर जूनियर सारे स्ट्राइक रेट सबका 130 से कम का स्ट्राइक रेट है। तो क्या ये मुकाबला होगा? जिनका स्ट्राइक रेट 180, 170, 160 का है और जिनका स्ट्राइक रेट 130 का भी नहीं है, तो क्या मुकाबला होगा भाई? ऐसी मार पड़ने वाली है, ऐसी मार पड़ने वाली है, वो हमें नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। इंडिया के खिलाड़ी जो हैं, जो मैंने आपके सामने रखे हैं, इनका एक एक का मैं स्ट्राइक रेट आपको बताता हूं एंड में। पहले हम हमारे पाकिस्तानियों का स्ट्राइक रेट मैं आपको यहां पे बता दूं। साहिबजादा फरहान ओपनर है, उसका इस वक्त स्ट्राइक रेट है 127 का, 127 का। जबकि इंडिया के ओपनर का स्ट्राइक रेट क्या है आपको पता है? पाकिस्तान का जो कप्तान है सलमान अली आगा, इसका इस वक्त स्ट्राइक रेट है इंटरनेशनल में 115 का। और इंडिया का जो कप्तान है सूर्या, उसका 160 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट है। अब सलमान अली आगा का 115 का स्ट्राइक रेट है, साहिबजादा फरहान का 127 का स्ट्राइक रेट है। फखर जमान और बाबर में से कोई एक खेलेगा। फखर जमान अगर इंजर्ड हो गए तो बाबर आएगा, अगर फखर जमान इंजर्ड नहीं हुए तो फखर जमान ही खेलेंगे, ठीक है। तो फखर जमान का स्ट्राइक रेट है 131 का और बाबर का स्ट्राइक रेट है 129 का। आ रही है और खबर यह है कि सलमान मिर्जा को इसलिए जो टॉप एंड T20 लीग थी उसमें नहीं भेजा, क्योंकि कंसीडर किया जा रहा है कि सलमान मिर्जा को स्क्वाड में रखा जाए। अब सलमान मिर्जा अगर स्क्वाड में जगह बनाते हैं तो 2 तो आपके फास्ट बॉलर लगभग कंफर्म्ड है, एक है शाहीन और एक है हारिस रऊफ।
अगर तो आपने हसन को भी लेकर गए तो फिर तो 3 या फिर आप 4 के साथ जाओगे, एक सलमान मिर्जा 4 हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 3 के साथ गए तो फिर ये खबरें आ रही है कि हसन अली शायद ना हो पॉसिबल तौर पे, उनकी जगह सलमान मिर्जा हो। लेकिन अगर आप 4 फास्ट बॉलर लेकर गए तो फिर हसन अली भी होंगे और सलमान मिर्जा भी होंगे। तो ये आप 4 फास्ट बॉलर अपने एशिया कप के स्क्वाड में रख रहे हो और सलमान मिर्जा को इसलिए नहीं भेजा गया कहीं उनको इंजरी वहां पर ना हो जाए, वो अनफिट ना हो जाए और उनको आराम करवाया जाए। और ना सिर्फ एशिया कप बल्कि जो ट्राई नेशन सीरीज है उसके लिए भी सलमान मिर्जा को डाला जाएगा ताकि उनको देखा जाए। जो ट्राई सीरीज है वैसे भी वो हल्की टीम्स के साथ है, यूएई भी खेलेगी, अफगानिस्तान तो हल्की नहीं है लेकिन यूएई निस्बतन हल्की टीम है, तो वहां पर भी आप उनको एज कंपेयर पाकिस्तान अफगानिस्तान भी हल्की होती है, ठीक है, लेकिन आपके साथ उनके साथ मैचेस हमेशा ही बड़े कॉम्पिटेटिव मैचेस हुए, थ्रिलर हुए हैं। वो तो कोई शक नहीं इसमें। तो सलमान मिर्जा की एक ऐसी एंट्री होने जा रही है जो आई थिंक अली साहब ये खुशाइन चीज है। नहीं, सलमान मिर्जा की बहुत ज्यादा खुशाइन चीज है। वजह यह है कि देखो आपके पास जो पेसर्स हैं वो बड़े लंबे अरसे से आपके पास मुड़ तुड़ के यही नाम आ जाते हैं। शाहीन आ जाता है, फिर हसन अली आ जाता है, फिर हारिस रऊफ आ जाता है। ज्यादा ज्यादा ये होता है कि नसीम, शाहीन ये दोनों आर पार जो होते रहते हैं, बाकी आपके पास कोई नाम नहीं। मेन आपका मसला वहीं फंसा होता है कि आप जो डेथ ओवर है उसमें आप बॉलिंग नहीं कर पाते। अब वो देखना है कि सलमान मिर्जा को अगर आप चांस देते हैं तो वो डेथ ओवर में कैसी बॉलिंग करेंगे, क्योंकि आपने उनका कॉन्फिडेंस बड़ा लो किया है। मुझे नहीं लगता कि ये आपकी कोई सीरीज ये वेस्ट इंडीज वाली होगी जो T20 है, इससे आपको उनको ड्रॉप करना बनता था, उनको रखना चाहिए था आपको। बेशक आप नहीं खिलाना चाहते ना, खिलाड़ी रख लेते बेशक। ये इतनी बड़ी कोई सीरीज नहीं है ऑन द सीरियस नोट, ना T20 की कोई इतनी बड़ी सीरीज है, ना ओडीआई की। वेस्ट इंडीज थक्कड़ सी टीम है, जो सीधी सी बात है। आप ट्रेवल करवा लेते हैं, पास रिकॉर्ड उठाकर देख लो, ऑस्ट्रेलिया उनको कैसे मार रहा है, कब से वो मैच नहीं जीता आपके खिलाफ, तो फिर वो एक आधा मैच ले गए। लेकिन आपको उनको साथ रखना चाहिए। डिफरेंट होता है, शायद वेस्ट इंडीज की टीम तो ये जीत जाती। ठीक है, वेस्ट इंडीज की बैटिंग पे तो बाद में बात करेंगे ना। पाकिस्तान की बैटिंग की बात करो, साहबजादा फरहान की करो, बहुत अच्छी बैटिंग की, सब कुछ किया। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं, ये मेरी नेचर है, जब टीम जीतती है तो जो गलतियां करते हैं लड़के, मैं उनकी गलतियों की बात भी करता हूं कि ये इंप्रूव करना है। साहबजादा फरहान चाहे सर्किल हो, चाहे सर्किल खत्म हो जाता है, उसकी एक ही सोच है, मिड विकेट पे मारना है, मिड विकेट पे मारना है, ऑफ स्टंप पे आके बस उधर ही खेलना है। इस तरीके से आप अपने रन्स कम कर रहे हैं। अगर आपने 74 रन्स किए 53 बॉल पे, अगर हम किसी को ये बोले ना कि यार किसी प्लेयर ने 74 किए 53 बॉल पे, वो एकदम से बोलेगा यार 53 बॉले 74, विकेट भी तो मुश्किल मैं एक बात कर रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल मैं एक बात कर रहा हूं। लेकिन जिस तरह आपने बात की, अगर आप विकेट को देखें उस हिसाब से बैटिंग अच्छी है। अच्छा, विकेट के हिसाब से जिस तरह बॉल ब्रेक हो रहा है, लो भी रह रहा था, उस हिसाब से आपसे एक जगह पे शॉट नहीं लगेगा। आपको ऑफ स्टंप से बाहर है, आप ऑफ स्टंप पे भी शॉट्स खेलना सीखें। तो अगर आप वो भी खेल रहे होते तो आप 53 बॉलों पे 74 नहीं होते, 53 बॉलों पे ज्यादा रन हो जाते, क्योंकि आप एक ही तरफ खेलने की कोशिश करें। ये इंप्रूव करें। साइम अयूब को अभी थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। काफी दिन बाद उससे रन हुए, 250 तो किए हैं, लेकिन सिंगल डबल्स इन चीजों पे भी थोड़ा सा वो ध्यान दें। हसन नवाज की एक चीज बता रहा हूं, मैं सुबह भी ये बात की थी, वो बहुत सीधे खड़े होते हैं, उनका शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट होता है अंपायर की तरफ, बिल्कुल सीधा होता है, जिसकी वजह से उनको सिर्फ मुंह का बॉल होता है, ये सामने जो होता है, जिसकी वजह से वो अच्छा खेलते हैं। ऑन साइड पे वो खेल ही नहीं सकते। अगर उन्होंने ऑन साइड पे या पीछे की बॉल पे अपना हुक पुल अच्छा करना है तो उनको थोड़ा सा ओपन चेस्ट होना पड़ेगा, शोल्डर थोड़ा सा ओपन होना पड़ेगा। अब मैं आपको ये बैठा हूं ना, मैं आपको बताता हूं, ये बिल्कुल ये है, सीधे हैं, बिल्कुल ये सीधे, ठीक है। अब ये शोल्डर मेरा बिल्कुल कैमरे की सीध में है, इस पे जब आप होते तो आप यूं नहीं जा सकते, आप यूं ही जाएंगे, मुश्किल होती है पीछे के बॉल खेलने में। आप इसको थोड़ा सा यूं ओपन कर दें। ऐसे तो देखें, ये तो आपने जो बात की, सचिन तेंदुलकर का आपको स्टांस याद है, बिल्कुल सीधे खड़े होते थे वो। नहीं, वो तो कभी नहीं, बिल्कुल नहीं ओपन नहीं किया, नहीं, बिल्कुल सीधे। मेरी ऑब्जर्वेशन। देखिए, हसन नवाज बहुत ही सीधा है, सचिन तेंदुलकर इतना सीधा नहीं खड़े होते, थोड़े ओपन खड़े हो। अच्छा। जब आप ओपन थोड़ा सा होते हैं, शोल्डर थोड़ा सा खोलते हैं, तो पीछे की बॉल पे आप इजीली ऐसे घूम सकते हैं, ऑन बहुत अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। शॉट्स ब्लॉक नहीं हो जाएंगे? नहीं, शॉट्स ब्लॉक नहीं, ये तो इंप्रूव कर रहे हैं ना आप इन चीजों को। वरना क्या होगा जब अच्छे बॉल, अब आप मुझे बात बताएं, अभी ये जो वेस्टइंडीज की फास्ट बॉलिंग थी ना, इन्होंने तो आपको बाउंसर ट्राई ही नहीं की है। अच्छी टीम आएगी वो आपको बाउंसर्स पे जाएंगे, फॉरन बाउंसर्स पे जाते हैं, और हमारे अगेंस्ट ऐसा हुआ है और होता आया है कि जैसी फास्ट बॉलर्स आते हैं, जिस अच्छी टीम के होते हैं, जिनके 6 फीट से ज्यादा 3.6-3.6-4 हाइट होती है, वो आपको नीचे आते ही नहीं, तो उसमें फिर ये चीजें प्रॉब्लम होती है। तो जल्दी से खेल के जाहिर सी बात है इंसान सीखता है, तो जल्दी से कोशिश करें कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये इसको बेहतर करने की कोशिश करें।
हनीफ मलिक जो उनके बैटिंग कोच है वो काफ़ी मेहनत करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर उन्होंने कोई ना कोई चीज़ देखी होगी, तो इस चीज़ के ऊपर भी काम करें। ओवरऑल बहुत अच्छी रही बैटिंग की परफॉर्मेंस, लेकिन जो अगर आप कहते हैं बॉलिंग की, या उस पे आएंगे आप? अब आते हैं बॉलिंग की, जो बॉलिंग का मजा नहीं आया, हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस का मुझे मजा नहीं आया, हसन अली की परफॉर्मेंस का मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। लीग क्रिकेट आप खेलते हैं, काउंटीज खेलते हैं, वहां एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आपकी चल रही होती है। जैसे आप इंटरनेशनल क्रिकेट, ये मैं बात इस वजह से कर रहा हूं कि अगर अच्छी टीम होती मैं कुछ नहीं कहता, बैटिंग नहीं है यार, वेस्ट इंडीज की बैटिंग कुछ भी नहीं थी, और आपका इतनी बड़ी रेपुटेशन इतनी अच्छी है, और इतने आराम से आप छक्के खा रहे हैं। और इस फ्लैट पिच के ऊपर आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होना चाहिए कि हमने यॉर्कर्स कब करने हैं, स्लो वन कब करने हैं, ठीक है, किस जगह पे बॉल करना है, क्योंकि ये पाकिस्तान जैसी पिच थी। आपको पाकिस्तान में पीएसएल में, डोमेस्टिक में आपको इसी किस्म की पिचेस मिलती हैं। थोड़ी तो स्लो थी। नहीं स्लो थी, लेकिन बात ये है कि अभी आप आज के मैच में भी देखें, या जिस मैच में हमारे फास्ट बॉलर ने बॉलिंग अच्छी की है, या उनके फास्ट बॉलर ने भी अच्छी बॉलिंग की, आपने देखा ऑफ स्टंप पे यॉर्कर्स काम आए ना, यॉर्कर्स ही हथियार है आजकल की क्रिकेट में भी। ऑफ स्टंप पे यॉर्कर्स में खेला जाना है। एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इस टूर्नामेंट के शेड्यूल और वेन्यू का ऐलान कर दिया है। इस बार एशिया कप यूएई में खेला जाना है। टूर्नामेंट की शुरुआत 9 सितंबर से होगी, वहीं इसका फाइनल 28 सितंबर से खेला जाएगा। अभी बीसीसीआई ने इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का ऐलान नहीं किया है। हालांकि बोर्ड के लिए टीम का सिलेक्शन करना आसान नहीं होने वाला है। यहाँ जाने 2025 एशिया कप में भारत के लिए ओपनिंग कौन कर सकता है? बता दें कि एशिया कप में ओपनिंग करने के 5 दावेदार हैं। ऐसे में कप्तान सूर्य कुमार यादव, हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को 15 सदस्यीय टीम चुनने और ओपनिंग जोड़ी को चुनने का काफ़ी माथापच्ची करना पड़ेगा। नंबर 1 पर है दिल्ली कैपिटल के लिए आईपीएल 2025 में केएल राहुल ने नई पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के सबका बढ़िया प्रदर्शन किया। राहुल ओपनिंग करते हुए रहा है। वे यूएई की पिचों पर दमदार प्रदर्शन करते हैं। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में केएल राहुल ने 500 से ज़्यादा रन बनाए। इसके बाद टी20 में उनकी वापसी की चर्चा होने लगी है। यशस्वी जायसवाल भले ही टेस्ट में भारत के लिए लंबी पारियां खेलते हैं, लेकिन वे टी20 के स्पेशल बल्लेबाज हैं। आईपीएल 2025 में भी जायसवाल के कई बार तेजी से रन बनाकर यह साबित किया कि जायसवाल को भी एशिया कप में मौका मिलने की खबर है। नंबर 3 पर संजू सैमसन पिछले लंबे वक्त से टी20 टीम के लिए पारी की शुरुआत कर रहे हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक भी आए हैं। संजू सैमसन एकदम रोहित शर्मा के अंदाज में बैटिंग करते हैं। ऐसे में उन्हें बाहर करने का फैसला टीम को भारी पड़ सकता है। नंबर 4 पर हैं अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल में दुनिया भर के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। ये तूफानी रफ्तार से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। इस फॉर्मेट में अभिषेक किंग है। अभिषेक भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक लगा चुके हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।